एवरीवन, आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म से होम स्टडी सेंटर्स पर। मैं अभिषेक चौधरी। तो देखिए, तैयारी हो चुकी है 7 मार्च की, जिसमें कि हमारा 12th का केमिस्ट्री का पेपर है। तो हम देखते हैं कि एग्ज़ाम में कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अब सिर्फ इतना पढ़ना है कि जितना एग्ज़ाम में आएगा। तो 100 नंबर पक्का। यदि आप वीडियो देखते हैं तो आपका 100 नंबर 100 में से 90+ रहेगा, यदि आप इन टॉपिकों को तैयार कर लेते हैं। तो 7 मार्च को सब धुआं कर देंगे। आइए देखते हैं। हो गया आगाज, रण जंग जीतने की तैयारी है और इस बार एग्ज़ाम में हमारी बारी है। ये देखते हैं। नंबर 1, मोललता व मोलरता या नॉर्मलता, तीनों इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। हर बार किसी न किसी सेट में पूछे ही जाते हैं। इनमें से एक आता है तो इसके बेस पर न्यूमेरिकल भी आता है। यदि डेफिनेशन लिखने के लिए आता है तो 2 नंबर में आएगा, और न्यूमेरिकल आता है साथ में 5 नंबर में आएगा। नेक्स्ट है हमारा वैद्युत रासायनिक श्रेणी। वैद्युत रासायनिक श्रेणी को समझाइए। नंबर 3 है हमारा मोल अंश या मोल प्रभाज। इसको एक ही या तो इसे मोल अंश भी कहते हैं या मोल प्रभाज भी कहते हैं। नंबर 4 हमारा क्वथनांक। क्वथनांक में उन्नयन या अवनमन, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट है हमारा परासरण तथा परासरण दाब। परासरण या परासरण दाब। इसके अगला है हमारा राउल्ट का नियम। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और ये अगला होता है हेनरी का नियम। राउल्ट या जैसा कि ये रहा, इनमें से एक पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा वॉन हाफ गुणांक। अगला है कोलराउस का नियम। एग्जाम के व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी। कोलराउस का नियम तथा संक्रियण ऊर्जा। इससे अगला है हमारा संक्रियण ऊर्जा। संक्रमण तत्व तथा इनके लक्षण, ये भी एग्जाम के व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि किसी न किसी सेट में हर वर्ष पूछा ही जाता है। तो आप अपने मॉडल पेपर या बुक में टिक लगा लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे PDF का झट ही नहीं रहे। इससे अगला है हमारा लेंथेनाइड तत्व। कि लेंथेनाइड तत्वों को समझाइए, क्योंकि डी ब्लॉक संक्रमण से लिया गया टॉपिक है ये, क्योंकि हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डी ब्लॉक का चैप्टर है, उससे लिया गया है। नेक्स्ट है एक्टेनोइड तत्व। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना। जैसे कि हम 17 क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करते हैं, जिसे आबाऊ नियम से ज्ञात किया जाता है। जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 से बोल सकते हैं हम 287। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीकरण अवस्था। जो अगला टॉपिक है वो है ऑक्सीकरण अवस्था, कि किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था कैसे ज्ञात करते हैं हम, या ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा लीगेंड एवं इनके प्रकार लिखिए। जो लीगेंड होते हैं हमें उनकी परिभाषा लिखनी है, उनके प्रकार लिखने हैं, व उनके की भी परिभाषा उदाहरण सहित बताना है, तब जाके हमको कुछ नंबर मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सहसंयोजी यौगिक। उपसहसंयोजी यौगिक। उपसहसंयोजी यौगिक की उपसहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारा संयोजकता आबंध सिद्धांत या क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसे बोलते हैं हम, BBT। जो हमके व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है BBT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, की 5 नंबर या पूछी ही जाती है। नेक्स्ट है वर्नर सिद्धांत। कि वर्नर सिद्धांत को समझाइए। उससे अगला हमारा हेलो एल्केन व हेलो एरीन प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को की प्रकृति। तो ये जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है उसमें से हम रिएक्शन भी लिखना बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, तब जाके हमें फुल मार्क्स देते हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा DDT का उपयोग व पर्यावरण प्रभाव लिखना है।
जो DDT होता है उसका उपयोग व पर्यावरण प्रभाव। नेक्स्ट हमारा एल्कोहल की निर्माण विधि, जो एल्कोहल होता है उसकी निर्माण विधि को रिएक्शन बताना है हमें कि कैसे बनता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है ल्यूकास परीक्षण। ल्यूकास परीक्षण कौन से होते हैं, वह ल्यूकास परीक्षण। तथा नेक्स्ट है फिनॉल निर्माण विधि, गुण व नामकरण है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम के व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। नेक्स्ट है ईथर के निर्माण की विधि, गुण व नामकरण कि जो ईथर होता है उसके निर्माण की विधि समझाइए, गुण लिखिए व नामकरण भी लिखिए। फिर है हमारा एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण। ये 5 नंबर में पूछे जाते हैं, या 2 नंबर में पूछा तो इनकी सब रिएक्शन भी देनी पड़ेंगी, तथा जो 5 नंबर में पूछता है तो उसमें इनके बनाने की विधि भी लिखनी पड़ेगी। एमीन के निर्माण की विधि व गुण पहचान लिखिए, जो अमीन होता है। आइए डाईएंजोनियम लवण का निर्माण, जो डाईएंजोनियम लवण जो होता है उसका निर्माण को बताइए। और कार्बोहाइड्रेट तथा इसका वर्गीकरण, जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारा इसका वर्गीकरण भी लिखिए। नेक्स्ट है मोनोसैकेराइड। नेक्स्ट है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, जो ग्लूकोज होता है तथा एवं फ्रक्टोज ये क्या होते हैं। इससे अगला आता है हमारा टोलेन अभिकर्मक। टोलेन अभिकर्मक। फिर है हमारा फॉर्मिक अम्ल, जो फॉर्मिक एसिड होता है वो क्या होता है। इससे अगला है हमारा फैलिक विलयन या स्पिरिट अभिक्रिया किसे कहते हैं। फिर हमारा प्रोटीन संरचना कार्य, जो प्रोटीन संरचना कार्य है उसे समझाइए। नेक्स्ट हमारा विटामिन एवं वर्गीकरण, विटामिनों को बताइए तथा उनका वर्गीकरण भी लिखिए। 5 नंबर में पूछे जाते हैं। फिर आता हमारा न्यूक्लिक अम्ल, तो DNA व RNA एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये, क्योंकि हर बार ही पूछा जाता है DNA व RNA में अंतर। फिर है हमारा एंजाइम, एंजाइम किसे कहते हैं, एंजाइमों को बताइए। तथा नेक्स्ट है सेलुलोज पॉलीसैकेराइड डाइसैकेराइड की व्याख्या कीजिए। ये थे हमारे एग्जाम के विषय मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यदि आप इन टॉपिकों को तैयार कर लेते हैं तो आपके वह प्लस मार्क्स नहीं गए भाई, जो कि बुक से तथा प्रीवियस PYQ पेपर से ही लिए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।